नॉर्मल पर्सन को दान करता तो कुछ फायदा रहते हैं, स्पिरिचुअली पर्सन को दान करता 10,000 टाइम्स ज़्यादा फायदा रहता है। जैसे एनलाइटेंड पर्सन को दान करता तो बहुत ही फायदा है, क्योंकि उनका शक्ति बहुत स्प्रेड हो जाते हैं ना। खाना खाने के वक्त नॉर्मल पर्सन खा लेता है, खुश होकर अन्नदाना खुश सुखी भाव कहते हैं ना, क्योंकि उनका ऑरा एक ना तेज और रूप हो जाते हैं ना, एक्सपैंड होते हैं नॉर्मल पर्सन को ही। ऐसे जितना जितना एनलाइटेंड है उनका ऑरा और भी बढ़ जाते हैं, बहुत उनका शक्ति पूरा विश्व में स्प्रेड हो जाते हैं ना, सबको भी बेनिफिट रहते हैं ना। तो इसलिए जितना एनलाइटेंड पर्सन को हम दान करें उतना ग्रेट रहते हैं, उनका बेनिफिट ज़्यादा रहता है। एक बार बुद्धा का लाइफ में एक स्टोरी है, वो भिक्षा बॉल पकड़ के जा रहा था, एक छोटा बच्चा 10 साल का। उन्होंने सोचा मैं सब लोग दे रहा, देख लिया सब लोग कुछ ना कुछ दे रहा है करके, मैं भी देता हूँ करके। उनको देने के लिए नहीं, ये बच्चा था ना, तो थोड़ा मिट्टी लेके उन्होंने दान दे दिया। तो दान देने के वक्त उन्होंने सोचा मैं सोना दान कर रहा हूँ करके, इमेजिनेशन में ऐसा सोच के डाला, और सोच के डाला है ना। तो उनको क्या हुआ, नेक्स्ट लाइफ में अशोक चक्रवर्ती एम्परर हो गया उसको दान का फल से। और उसके बाद क्या हुआ, उनका चक्रवर्ती हो गए, फिर भी एनलाइटनमेंट भी उनका साधना का हो गया, एनलाइटनमेंट भी हो गया उनको। उन्हें बहुत सारे लोगों को सारा देश में एनलाइटनमेंट स्प्रेड करने के लिए भी सेंड कर लिया। आजकल भी श्रीलंका में उस दिन जो अशोक चक्रवर्ती एम्परर 4 लोगों को श्रीलंका में सेंड कर लिया, दान धर्म लेके मेडिटेशन लेके सेंड करने के लिए गया ना। आज भी श्रीलंका वो दिन त्योहार से फेस्टिवल मनाते हैं। सो अशोक जी का ग्रेट एनलाइटनमेंट को क्लैप्स। सो ऐसा हम कौन सा भाव से दे रहा है भी इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत क्या दे रहा है वो इम्पोर्टेंट, वो भी रहते हैं बट उसका ज़्यादा नहीं रहते। मिट्टी दे रहे तो जनरली क्या है, वो जो कुछ ऑलरेडी बाकी का खाना भी खराब हो जाता है, पर वो नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा भाव से दे रहा है करके वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो अच्छे से दे दिया इमेजिन करते हुए। सो हम भी क्या इमेजिन करना है, कभी भी देना है तो पूरा विश्व और ब्रह्मांड सारा में दान कर रहा होगा, कैसा एकत्व में कनेक्ट करके एवरीथिंग में दान करोगे, कैसा अच्छे से पूरा सृष्टि शक्ति स्थिति सारा में दान कर रहा होगा कि उतना जितना अच्छे से एकत्व में करके ब्रह्मांड गॉड में गॉड हो, एक गॉड पूरा गॉड को और एक गॉड को मैं दान कर रहा हूँ, है ना। इसको ही कृष्णार्पित करके कहते हैं। ओके, कृष्णार्पणम कॉन्सेप्ट को एक बार क्लैप्स। हाँ, कृष्णार्पणम कि कभी हम खाने के वक्त भी कृष्णार्पणम करके फील करना, पूरा ब्रह्मांड को हम खिला रहे हैं। कभी हम दान दे रहे हैं तो भी पूरा ब्रह्मांड को हम दे रहा है। ब्रह्मा क्या दे रहा है, ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड को दे रहा है, सारा सब एवरीथिंग को दे रहा है। ओके, इसलिए इसी को कहते हैं, एक श्लोक है ब्रह्मार्पणम, एवरीबडी से ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवि है बोलो तो हवि बोलो तो यज्ञ गुंड, इधर ब्रह्म हवि है बोलो तो हमारा हंगर फायर। नॉर्मल ब्रह्म हवि मीन्स यज्ञ गुंडा, यू अंडरस्टूड यज्ञ गुंडा, हवन, yeah, havan, you don't know that one, we do yagna, right? That place is called yagna, you understood? Okay, that one is yagna gunda. Okay, brahma havi means this divine havi means fire. Okay, fire, this is also brahma havi only, Chaturagri, and also brahma means everywhere, everywhere fire is there, that for that kind of a fire we are samarp. And next one, who knows the next sentence? हाँ, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ओके, ब्रह्म कर्म समाधिना मीन्स ఆల్ కర్మస్, ఆల్ యాక్షన్స్, అన్ని పనులు కూడా సమాధి స్థితిలో అంటే ఏకత్వ స్థితిలో లయం, సమాధి అంటే లయం, ब्रह्म बन के ही हम कर रहा है। मीन्स क्या है, ग्रैंड मास्टर फ्रीक्वेंसी में कर रहा है, इधर अंदर बाहर सब जगह सब काला
मिल गया तो वही लय है ना, वो लय में समाधि में सब काम कर रहा है हम। ब्रह्मा मीन्स एवरीवेयर, inside, outside, everywhere, all at once. That's Brahma. In the Brahma state, all actions we are doing. Okay?